Good morning, all of you. How are you? I hope you're fine. I'm your SS teacher Neha Sharma. Students, we are doing the chapter number 12, the natural disaster. Okay, so we start our chapter with a recap. Okay, in the previous class, we have read about difference between accident and disaster. So, accident means any event that has unintentionally happened and causes damage, injury and harm. Okay, and on the other hand, disaster means it's an event that causes great destruction of life, property and the wealth. So disaster means disaster. Sometimes disaster also occurred by the human, so that is called the human made disaster. कि काफी बार जो डिजास्टर होता है वो ह्यूमन बींग्स की वजह से भी होता है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर. लाइक टेररिस्ट एक्सप्लोड बम इन सम एरिया, कि किसी एरिया में टेररिस्ट ने बम गिर दिया, तो दैट इज अ ह्यूमन मेड डिजास्टर. Okay, and the natural disaster means the disaster okay on which human being has no control. कि कोई भी ऐसा natural disaster जिस पर human being का कोई control नहीं होता is called a natural disaster. Okay, like earthquake, okay, volcanic eruption, tsunami, cyclone. These are some natural disasters. So today we will read about the earthquake and the volcanic eruption. So first is earthquake. Earthquake is a sudden vibration or the tremor felt on the surface of the earth caused due to disturbance beneath the crust. Okay, so earthquake is a vibration that comes under the surface of earth and which causes great destruction. कि earthquake का मतलब होता है in हिंदी में we can call भूकंप, कि जब हमारी अर्थ के नीचे सडनली वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है. ओके, उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक. एंड अर्थ समटाइम अर्थक्वेक कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, कि काफी बार भूकंप की वजह से काफी कुछ नुकसान होता है. ओके, एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस अर्थक्वेक इज फोकस. सो व्हाट इज द फोकस? फोकस मीन्स अ पॉइंट अंडर द अर्थ वेयर अर्थक्वेक स्टार्टेड. ओके, अंडर द अर्थ के नीचे वो पॉइंट जहां से हमारा भूकंप स्टार्ट हुआ है उसे हम बोलते हैं फोकस. ओके, तो क्या कहा जाता है? फोकस. फोकस मीन्स अ पॉइंट अंडर द अर्थ वेयर अर्थक्वेक स्टार्टेड. कि अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक हैज स्टार्टेड इज कॉल्ड अ फोकस. कि अर्थ के नीचे वह पॉइंट जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस. ओके, एंड एपिक सेंटर मीन्स द पॉइंट एग्जैक्टली अबव द फोकस. की एपिक सेंटर का मतलब होता है कि वैसा वो पॉइंट जो फोकस के जस्ट ऊपर होता है बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कहां? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिक सेंटर. तो जो फोकस होता है वो हमारी अर्थ के नीचे होता है जहां से हमारा भूकंप स्टार्ट हुआ है, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है. और जो एपिक सेंटर होता है वो जस्ट फोकस के अपोजिट होता है, फोकस से जस्ट अबव होता है. कहां पर? हमारी धरती के ऊपर, हमारी जो अर्थ है अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, उसे हम बोलते हैं एपिक सेंटर. ओके, नाउ द सेस्मोग्राफ एंड द रिक्टर स्केल. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट. ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ओके, सो सेस्मोग्राफर क्या होता है? So seismographer is an instrument to use and detect the vibration and the measurement of earthquake. तो seismograph होता है, उससे हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है, ये भूकंप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कितनी वाइब्रेशन थी, इसकी वाइब्रेशन कितनी थी, कितना डिस्ट्रक्टिव था. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड वी यूज रिक्टर स्केल. हम लोग रिक्टर स्केल भी यूज करते हैं अर्थक्वेक में. So Richter scale measure the intensity of the earthquake. जो हमारा Richter scale होता है ये हमारे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताता है. इंटेंसिटी मीन्स कि ये अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है. ओके, सो Richter scale contain 0 to 9 रेंजिंग. कि जो Richter scale होता है उसमें 0 से 9 नंबर्स होते हैं उस स्केल्स में. ओके, इफ द अर्थक्वेक मेजर 6 एंड मोर देन 6, कि अगर उस रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6 या फिर 6 से ज्यादा आई है, इट मीन्स द अर्थक्वेक इज सो सीवियर एंड डेंजरस. कि वो जो अर्थक्वेक है वो काफी सीवियर, भयानक और काफी डेंजरस होगा. ओके, नाउ तो वोल्केनिक इरप्शन. कि वोल्केनिक इरप्शन
इरप्शन क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन मीन्स अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग or vent in the earth surface that can let ash, gas and hot magma. Okay, so volcanic eruption का मतलब होता है कि जब हमारे अर्थ सरफेस में हमारी अर्थ सरफेस का कोई पार्ट वीक हो जाता है, उसके अंदर अर्थ के नीचे जो हमारे हॉट मेल्टन रॉक मैग्मा होते हैं वो उस क्रैक में से धीरे धीरे बॉइल्ड होकर प्रेशर की वजह से बाहर आने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं वोल्केनो. Okay, and this volcano also causes a destruction. कि काफी बार इस वोल्केनो से भी काफी कुछ डिस्ट्रक्ट हो सकता है. लाइक अगर सडनली वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, कि काफी बार वोल्केनो अचानक से इरप्ट हो जाता है, हम लोगों को पता नहीं होता कि वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, तो उससे क्या है, उसमें से जो गैसेस निकलती है, हॉट मटेरियल होता है, वो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से. ठीक है, हमारी स्किन बर्न हो सकती है, हमारी जो नेचुरल फ्लोरा एंड द फ्यूना होते हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड द प्लांट्स, वो भी क्या है, वो भी खत्म हो सकते हैं, वो भी जल सकते हैं. ओके, सो these are the earthquake and the volcanic eruption. So we have to taken some safety measure while this disaster, कि इन डिजास्टर के टाइम हमें कुछ सेफ्टी मेजर लेने चाहिए. एंड वी रीड दिस प्रोडक्शन फ्रॉम द बुक. ओके, सो now move on the book. So students, safety measure and the precautions during earthquake is first is do not enter damaged building. So during earthquake, during भूकंप, कि हमें जो है कोई डैमेज बिल्डिंग है उसमें एंटर नहीं करना चाहिए. While you are at crowded place, जब आप किसी crowded place पर होते हो, so you are in a crowded place, protect your head with your arm or take cover under seat and the table. तो आपको अपने हेड को अपनी आर्म से, अपने हैंड से कवर करना है. और अगर आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है, कोई स्ट्रॉन्ग चीज है, टेबल है या फिर कोई सीट है, तो आपको उस सीट या टेबल के नीचे जाके अपने आप को हाइड कर लेना है. एंड आउटसाइड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, वॉल एंड पावर पॉल. और ड्यूरिंग अर्थक्वेक, कि अगर आप बिल्डिंग में हो तो आपको बिल्डिंग से बाहर आ जाना है. और अगर आप किसी कहते हैं ना पावर पोल, बिजली के जो खंबे होते हैं उनके आसपास हो, तो आपको उनसे दूर होना है. ड्यूरिंग अर्थक्वेक डू नॉट यूज एलिवेटर, कि हमें जो है अर्थक्वेक के टाइम जो है हमें एलिवेटर यूज नहीं करना चाहिए. वी हैव टू यूज स्टेयर्स, हमें स्टेयर्स यूज करनी चाहिए. ओके, एंड लाइट विद फ्लैश लाइट नॉट फायर, कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक वी हैव टू यूज फ्लैश लाइट, कि हमें फ्लैश लाइट यूज करनी चाहिए. ये नहीं है कि हमें इलेक्ट्रिक लाइट्स और जो है हमारे जैसे मैच स्टिक हो गई, कैंडल हो गई, ये सब यूज नहीं करना चाहिए. टर्न ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, हमें जो है वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और जो गैसेस के जितने भी कनेक्शन है उन्हें बंद कर देना चाहिए. इनसाइड स्टे अवे फ्रॉम फर्नीचर, विंडो एंड लैम्प. अगर इफ ड्यूरिंग अर्थक्वेक यू आर इनसाइड द हाउस, अगर अर्थक्वेक के टाइम अगर आप घर में ही हो, घर के अंदर हो, तो उस समय आपको फर्नीचर से, विंडो से और लैंप जो होते हैं इलेक्ट्रिक लैंप, उनसे दूर रहना चाहिए. बिकॉज दे मे फॉल ऑन योर हेड, क्योंकि वो हो सकता है आपके हेड पर गिर सकते हैं. ओके, एंड अनदर थिंग इज ड्यूरिंग अर्थक्वेक you can save yourself by hiding under the table. Okay, आप अपने आप को टेबल के नीचे छिपकर जो है अपने आप को आप सेव कर सकते हो. ओके, एंड अ फायर में स्टार्ट ड्यू एन अर्थक्वेक, कि काफी बार क्या होता है अर्थक्वेक की वजह से फायर स्टार्ट, आग लग जाती है. तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में या बिल्डिंग में आग लग गई है, तो लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली, कि हमें तभी की तभी उस बिल्डिंग को, उस प्लेस को तभी की तभी हमें जो है वैकेंट कर देना चाहिए. सेकंड, डू नॉट यूज एलिवेटर, हमें एलिवेटर यूज नहीं करनी चाहिए. एंड इफ यू सी स्मोक अंडर अ डोर देन डू नॉट गो आउट ऑफ द डोर. अगर और आपको ऐसे लग रहा है कि डोर के नीचे जो स्पेस है वहां से अगर आपको स्मोक दिख रही है, धुआं दिख रहा है, तो आपको गेट को ओपन नहीं करना है. ओके, नाउ बिफोर ओपनिंग अ डोर, जैसे ही अगर आप डोर ओपन कर रहे हो तो टच इट विद द बैक ऑफ योर हैंड, कि अपने पाम से उस हैंड को टच करो. अगर आपको ये फील होता है कि डोर ज्यादा गर्म नहीं है, तब उसे धीरे धीरे खोलो. ओके, और इफ स्मोक स्प्रेड
अगर स्मोक जो है वो आपके एरिया में, आपके रूम में फैल गई है, देन यू हैव टू क्रॉल लो अंडर इट। ठीक है, आपको क्रॉल करना है। ठीक है, आपको धीरे धीरे जो है क्रॉलिंग करके हुए रेप्टाइल्स की तरह, रेप्टाइल एनिमल्स की तरह रेंगते हुए जो है उस स्मोक से दूर रहना है, और अपने नोज और माउथ पर जो गीला कपड़ा होता है वो रखना है, ताकि जो वो स्मोक है वो ब्रीदिंग के साथ आपके बॉडी में ना जाए। ओके, एंड इफ यू आर स्टक इन द बिल्डिंग, और अगर आप बिल्डिंग में रह गए हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर निकलने का, कि फायर जो है वो आपके पूरे एरिया में लग गई है, पूरे हाउस में जो है फायर है, सो इन दैट केस यू विल गो टू द प्लेस। आपको ऐसे प्लेस पर जाना चाहिए जहां से आपको बाहर का एरिया दिख रहा हो, और वहां पर आपको किसी लाइट कलर का कपड़ा लेकर उसे विंडो से दिखाना चाहिए, ताकि पीपल जो उसे नोटिस कर पाए कि कोई पर्सन जो है वो वहां पर है। ओके, एंड द फायर सर्विस। ओके, यू हैव टू डायल 101 टू कॉल फायर डिपार्टमेंट, कि आपको फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए तभी की तभी 101 जो है 101 नंबर डायल करना चाहिए, ताकि इमीडिएटली जो तभी की तभी जो है आपके एरिया में फायर डिपार्टमेंट या फायर ब्रिगेड आ जाए। एंड इन केस ऑफ ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसी, अगर हर तरह की कोई भी इमरजेंसी हो, इन दैट केस यू कैन डायल 112। ओके, अगर आपको पुलिस के लिए हेल्प चाहिए या मेडिकल सर्विस चाहिए या आपको फायर ब्रिगेड की सर्विस चाहिए, सो यू कैन कॉल 112। ठीक है, इट्स अ कॉमन नंबर फॉर ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसी। ओके, एंड इफ यू कॉट अ फायर, इफ यू कॉट अ फ्लेम, अगर आपको आग लग गई है, सो डू नॉट रन एंड डू नॉट पैनिक, कि आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, और ना ही आपको रन करना है, क्योंकि रन करने की वजह से हवा जो आपको आग लगी है आपके हैंड में, आपके क्लोथ पर, वो ज्यादा फैलेगी। सो उस केस में आपको गेट डाउन ऑन द फ्लोर, आपको फ्लोर पर लेट जाना है, एंड रोल ओवर, आपको क्या करना है, रोल करना है। रोल होने से क्या होगा कि जो फायर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द मेजर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, की अर्थक्वेक के टाइम जो है हमें क्या करना चाहिए। ओके, नाउ द वोल्केनिक इरप्शन सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। ओके, इफ यू आर अ वार्न, कि अगर आपको पहले ही वार्न कर दिया गया है कि अगर आपके एरिया में या नियर बाय कोई वोल्केनो है और इरप्ट होने वाला है, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले ही अवेयर कर दिया है, तो यू हैव टू स्टे इंडोर, आपको अपने घर में ही रहना है, एंड लीव, एंड if the team said to you कि you have to leave that area quickly immediately, so you have to leave that place very quickly, कि अगर आपको जो साइंटिस्ट जो टीम है, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपको उस एरिया को तभी की तभी खाली करना है, तो आपको उस न्यूज को जो है सीरियसली लेना है, और उस प्लेस को तभी की तभी आपको क्या कर देना है, वैकेंट कर देना है। ओके, एंड द अनदर इज keep the window door of your house closed so that hot air, gas and ash do not enter your house, कि अगर आप किसी प्लेस पर हो और उस टाइम वोल्केनिक इरप्शन हो चुका है, तो उस टाइम आपको अपने घर की विंडोज डोर जो है उसको क्लोज करके रखना चाहिए, ताकि जो हॉट गैसेस थी, हॉट मैग्मा था, वो आपके घर में एंटर ना कर पाए। ओके, एंड कवर योर आईज विद हैंड, आपको अपनी आईज जो है वो हैंड से कवर कर लेनी है, ताकि जो स्मोक गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस हैं, वो आपकी आईज में ना जाएं। इवन आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग की हेल्प से वो जो एयर थी वो आपकी बॉडी में ना जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, आपको एक गीला कपड़ा लेना है, और उस क्लॉथ को अपनी नोज और माउथ को कवर कर लेना है उस क्लॉथ से, ताकि जो हार्मफुल गैसेस थी वो आपकी नोज में ना जाए और आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके, सो दीज आर द सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एंड द अर्थक्वेक। सो रीड दिस पोर्शन, and if you have any doubt, so you can ask in the Zoom class. Okay, so till then student, bye all of you, have a nice day, take care.